आइए एक नजर डालते हैं कि नीतीश कुमार का भाजपा के साथ लव और हेट वाला जो रिलेशन रहा वो कैसा रहा। नीतीश कुमार की बीजेपी से कभी गाढ़ी दोस्ती रही तो कभी गाढ़ी दुश्मनी हो गई। ऐसा क्या हुआ, आइए इन सभी पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बताते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती और दुश्मनी की बातें। अब तक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के अलग अलग पीढ़ियों के साथ अपना राजनीतिक सफर तय किया है। अब वो राजनीतिक सफर जो रहा नीतीश कुमार का वो कैसा रहा, ये बातें हम आपको बता रहे हैं। पटना शहर से सटे बख्तियारपुर में 1 मार्च 1951 को नीतीश कुमार का जन्म हुआ। नीतीश कुमार ने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इस दौरान वो इंजीनियर बाबू के नाम से भी जाने जाते थे। नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से निकलने वाले नेता हैं जो बिहार की सत्ता में 1.5 दशक तक केंद्र में भी रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज में ही उनके दोस्त और क्लासमेट रहे अरुण सिन्हा ने अपनी किताब नीतीश कुमार द राइज ऑफ बिहार में लिखा है कि कॉलेज के दिनों में नीतीश कुमार का राज कपूर की फिल्मों के दीवाने थे। वो इस कदर ये फिल्म देखते थे कि वे इस बारे में दोस्तों की हंसी ठिठोली भी बर्दाश्त नहीं करते थे। नीतीश कुमार को 150 रुपए की स्कॉलरशिप मिला करती थी जिससे वो हर महीने किताबें मैगजीन खरीद कर लाया करते थे। ये वो चीजें होती थी जो उस वक्त के अन्य बिहारी छात्रों के लिए सपने जैसी थी। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के बेटे नीतीश का झुकाव हमेशा राजनीति की ओर रहा। लालू प्रसाद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस की छाया में राजनीति की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार ने राजनीति के 46 साल का लंबा रास्ता तय कर लिया है। जब 1995 में समता पार्टी को महज 7 सीटें मिली तो नीतीश कुमार ने यह समझ लिया कि राज्य में 3 पार्टियां अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ सकती। इस तरह 1996 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन किया। इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में नेतृत्व हुआ करता था। इस गठबंधन का नीतीश कुमार को फायदा हुआ और साल 2000 में वह पहली बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये पद उन्हें महज 7 दिन के लिए ही मिला, लेकिन वे अपने आप को लालू यादव के खिलाफ एक ठोस विकल्प बनाने में कामयाब रहे। 2007 में नीतीश कुमार ने दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों के लिए महादलित कैटेगरी बनाई। इनके लिए सरकारी योजनाएं लाई गई। 2010 में घर, पढ़ाई के लिए लोन, स्कूली पोशाक देने की योजना लाई गई। आज बिहार में सभी दलित जातियों को महादलित की कैटेगरी में डाला जा चुका है। साल 2018 में पासवानों को भी दलित महादलित का दर्जा दे दिया गया। यूं तो बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान हुए, लेकिन जानकार कहते हैं कि दलितों के लिए ठोस काम नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश खुद 4% आबादी वाली कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने हमेशा उस पार्टी के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जिनके पास ठोस जाति वर्ग का वोट रहा हो। चाहे वह बीजेपी के साथ लड़ा गया चुनाव हो, जहां बीजेपी के समर्थक माने जाने वाले स्वर्ण वोटरों का साथ उन्हें मिला, और फिर 2015 में यादव मुस्लिम आधार वाली आरजेडी के साथ का चुनाव हो। विनम्र और सौम्य छवि वाले नीतीश कुमार राजनीति के मामले में उतने ही निर्मम हो सकते हैं जितने बाकी राजनेता इस बारे में कहा जाता है। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या किया ये सबको पता है। जॉर्ज के आखिरी दिन कैसे बीते ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास कोई भी संस्थागत ढांचा नहीं है, लेकिन ये नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता ही रही। वह राज्य में वोट बेस और कार्यकर्ताओं वाली पार्टी को किनारे लगाकर 15 साल तक सत्ता का केंद्र में बने रहे। जीतन राम मांझी को अगर छोड़ दिया जाए तो करीब नीतीश कुमार 17 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव अकेले लड़े, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। मई 2014 में सीएम पद छोड़ने वाले नीतीश कुमार ने फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी को पार्टी से निकालकर खुद 130 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव में लालू के 15 साल के शासन के खिलाफ लड़कर
सत्ता में आने वाले नीतीश कुमार ने यह समझ लिया कि बिना गठबंधन बिहार में सरकार बनाना संभव नहीं है और यही से साथ आए जेपी और कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में राजनीति सीखने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ। बिहार में दोनों नेताओं के सामाजिक न्याय के साथ विकास के नारे ने राज्य में बीजेपी के विकास के नारे को पटखनी दे दी। लेकिन 27 जुलाई 2017 को पटना में राजनीतिक सरगर्मी तब बढ़ गई जब नीतीश कुमार राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलने राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने यह इस्तीफा राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दिया था और उन आरोपों को ही इस्तीफे की वजह बताया था। इसके ठीक बाद नीतीश कुमार उस बीजेपी के साथ सत्ता में आए जिसके लिए भरे सदन में उन्होंने कहा था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अब नीतीश कुमार एक बार फिर राजद के साथ आ गए हैं। राजनीतिक समीकरणों और संभावनाओं का खेल है और इसी तथ्य को साबित करते हुए वो नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक छवि से कतराते रहे, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए मंच से वोट मांगे और साल 2020 के विधानसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगे। अगर आप हमारे चैनल स्टार सूचना न्यूज पे पहली बार हैं तो ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।